ईश सुरासुरमणुसिन्ध ईश सुरासुरमणुसिन्ध वन्दित दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्तमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् से पुण्यतीर्थय रे ससवसिद्धि विशुद्धसद्भावे समनेयनाटदंसन चरिततव वीर्याय ते ते सौवे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानसे कीर्ति किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमोपरहराणम् अर्चावयवगाणं सावूणं चेव ते विशुद्धदंसन मानपमानाश्रमं समासीच्य उपसंपयामि सम्भं जतो निर्वाणसम्पत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव की जय बोलो अध्यात्म मूर्ति आचार्य प्रचंद्र देव की जय। जय बोलो आचार्य सेन की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत रुद्रमणि महाराज की जय बोलो आचार्य ब्रह्मरेश्वर सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मनोपरीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य आर्यकाश अजित मुखी माता जी की श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें अपन देख रहे थे 10वें नंबर की गाथा। परिणाम स्वभाव सिद्ध किया है कि वस्तु के बिना परिणाम नहीं है और परिणाम के बिना वस्तु नहीं है और हर वस्तु कहाँ पर है? द्रव्य गुण पर्याय में स्थित है और अस्तित्व से बनी हुई है। ये 10 नंबर की गाथा का भाव है। उसके जैसे आचार्य की टीका अपन पढ़ रहे थे, उसको एक बार बोलते गाता को। नत्ति विना परिणामम् अर्थो अर्थं विनेह परिणामो द्रव्यगुणपरिचयतो अर्थो अत्युत्तरणीयवतो। जैसे आचार्य की टीका में सिद्धों का वो दृष्टांत लेकर के बताया। अब उसका ये भाव यहाँ पर कह रहे हैं आगे। लास्ट की 2-3 लाइन रह गई है यथार्थ से। यथा मुक्त जीवे द्रव्य गुण पर्याय श्रियं परस्पर अविनाभूतं दर्शितं तथा संसारी जीवे अपि मति ज्ञानादि विभाव गुणेषु नर नारकादि विभाव पर्यायेषु न विभागेन यथा संभव विज्ञेयम् तथा एव पुद्गलादिषु अपि। जिस प्रकार मुक्त जीव में द्रव्य गुण पर्याय तीनों परस्पर अविनाभूत दिखाए। मुक्त जीव में देखा ना, मुक्त जीव में जो मुक्त जीव है वो द्रव्य आत्मस्वरूप द्रव्य और उनकी केवल ज्ञानादि गुण। जैसे आचार्य के टीका में गुणों के पर्याय को भी गुण नाम से कहा है, तो केवल ज्ञानादि को गुण कहा और सिद्ध पर्याय। इस प्रकार जिसका ऊपर लक्षण बताए से द्रव्य गुण पर्याय में परमात्मा द्रव्य मुक्त जीव में जैसे घटित किया परस्पर बिना भाव दिखाया, उसी प्रकार संसारी जीव में भी कैसे घटित करना। संसारी जीव में तो मति ज्ञानादि विभाव गुण, जैसे सिद्धों में क्या है? केवल ज्ञानादि स्वभाव गुण। ऐसे यहाँ पर
गुणों की पर्याय है ना, गुणों के पर्याय को गुण संज्ञा से कहा है। तो मति ज्ञानादिक विभाव गुणों में संसारी जो कहाँ रहते हैं, हम कहाँ पर हैं, अभी हमारा कौन सा गुण गुण पर्याय चल रही है, मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान। शब्द सुनते हैं, सुनने के बाद जो शब्दों का ज्ञान हो रहा है वो मध्य ज्ञान है। फिर उसका हम चिंतन करते हैं तो उस मध्य ज्ञान से शुद्ध ज्ञान में भी चले जाते हैं। तो मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान उपयोग चल रहा है, तो इस मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान उपयोग में हम हैं, अभी उसमें स्थित हैं। और पर्याय कौन सी है, ये मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय में हम स्थित हैं। तो संसारी जीव में भी ये मध्य ज्ञानादिक विभाव गुणों में नर नारकादि विभाव पर्यायों में नए विभाग से यथासंभव जानना चाहिए। प्रत्येक जीव अपने अपने पर्याय में स्थित है, इसलिए हमें कहाँ रहना है, अपने पर्याय में। तो अपने पर्याय में की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। कैसी पर्याय है, गंदगी में रहना है कि अच्छाई में रहना है, नाले में रहना अच्छा लगता है कि अच्छे शुद्ध जलाशय में नहाना अच्छा लगता है। यदि शुद्ध जलाशय में नहाना है तो अच्छे अच्छे परिणाम करो तो उसमें ही अपना द्रव्य रहेगा। तो उस समय द्रव्य सुखी रह क्या है, कषाय क्या है, ये तो गंदगी ही है पूरी। बोलते ना कषाय हरिजन है, जैसे हम हरिजन को स्पर्श नहीं करते हैं तो उनको ये मानते हैं, और कषाय जो है अपने अंदर ही बैठी हुई है, उसको निरंतर स्पर्श कर रहे हैं, वास्तव में वे स्पर्श करने लायक नहीं है। इसलिए कहते हैं राग द्वेष हो जाए तो कम से कम इतना तो हमें अंदर से भाव होना चाहिए कि ये करने योग्य नहीं है। जैसे समझो कि नाली का पानी अपने मुंह में आ जाए, गया तो उसको क्या करते, तुरंत तो थूक देते, और गया भी तो नहीं, अच्छा नहीं, ये तो पीने लायक नहीं है, ऐसा मानते हैं ना। ऐसे यहाँ पर कषाय रस जो है हम पी रहे हैं, तो कैसे पी रहे हैं, हेय भाव से पी रहे हैं कि उपादेय समझ करके मैंने किया वो कषाय अच्छा ही किया, ऐसा नहीं। उस कषाय को हेय समझते हुए उसको त्यागना चाहिए। तो कह रहे कि हम जहाँ रहेंगे वही हम वैसे ही हम होंगे। तो नर नारकादि विभाव पर्याय में जिस पर्याय में जाएंगे उस पर्याय में नारक, यहाँ से नरक में गए तो नारक पर्याय में कौन है, हम स्वयं ही हैं। तो अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक वस्तु स्थित है। इस प्रकार नए विभाग से यथासंभव जानना चाहिए। हाँ, द्रव्यात्मक में पर्याय दिखने से मतलब गुणों में स्थित है या द्रव्य में स्थित है तो ये द्रव्यात्मक नहीं हो गया, पर्याय में स्थित है तो पर्यात्मक नहीं हो गया। उसी प्रकार पुद्गलादिक में भी जानना चाहिए, मतलब मुक्त जीव को दृष्टांत बनाया और अन्य संसारी जीवों को दृष्टांत, और जो पुद्गलादिक है उनको भी दृष्टांत बताया कि पुद्गलादिकों में भी इसी प्रकार लगाना। पुद्गल जो है अपने अपने स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों में है और उसकी जो भी पर्याय है उस पर्याय में स्थित है। एवं शुभाशुभ शुद्ध एवं शुभाशुभ शुद्ध परिणाम व्याख्यान मुख्यत्वेन तृतीय स्थले गाथा द्वयं गतम्। इस प्रकार शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम के व्याख्यान की मुख्यता से तीसरे स्थल में दो गाथाएं गई, 9वीं और 10वीं गाथा। अब आगे बता रहे हैं 11 नंबर की गाथा। धर्म जो है वह अभी बताया कि समता भाव है, वितराग चारित्र, ये धर्म है। अब ये धर्म रहते हुए ऐसे दो प्रकार के परिणाम होते हैं। जिसको धर्म की प्राप्ति हुई है उसके दो प्रकार के परिणाम दिखाई देते हैं, शुभ और शुद्ध। तो अभी शुभ और शुद्ध परिणाम में से कौन सा ग्रहण करने योग्य है, कौन सा छोड़ने योग्य है परिणाम, इसको बताने के लिए आचार्य उसका फल बताते हैं। पहले भी बताया था ना, 6 नंबर की गाथा में फल ही बताया था। क्योंकि फल को सुनकर ही जीव की ये परिणति होती है, उसमें प्रवृत्ति करना कि निवृत्ति करना। जब बेटी नहीं मानती है तो क्या बोलते हो, उसको फल दिखाते हैं ना, तुम ऐसा करोगे तुझे ऐसा होगा, तो फिर वो नहीं करना। गुड़ तो गुड़ कर रहे कि बैड कर रहे हैं, तो ऐसा करेगी तो बैड कर रहे हैं, और ऐसा करेगी तो गुड़ कर रहे हैं, ऐसा समझाते हैं ना उसको। ऐसे आचार्य हमको भी समझाते हैं। हम आचार्य के कौन है,
संतान है, उनके पालक है। तो वो ऐसा समझाते कि आपको क्या करना है, आप विचार करो, उसका फल दिखाते हैं। हेडिंग अमृतचंद्राचार्य की टीका का अर्थ चारित्र परिणाम संपर्क संभवतो शुद्ध शुभ परिणामयो उपादान हानाय फलम आलोच्यते। अब चारित्र परिणाम का संपर्क जिसको संभव है, किसको संभव है? शुद्ध शुभ परिणामयो। चारित्र परिणाम के साथ दो परिणामों का संपर्क रहता है, इसका शुद्ध परिणाम और शुभ परिणाम। इसलिए कहा ना, मुनिराजों के जीवन में तो अशुभ होता ही नहीं है, अशुभ परिणाम का संपर्क नहीं है। प्रमाद आदि के निमित्त से दोष वगैरह होते हैं, उसके अपेक्षा से उसको अशुभ कह दिया है, लेकिन वास्तव में मुनिराज शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में रहते हैं। इसलिए कहा कि चारित्र परिणाम के लिए परिणाम के साथ किसका संपर्क है? शुद्ध परिणाम और शुभ परिणाम का। तो जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क ऐसे शुभ और शुद्ध परिणाम में से उपादान हानाय, वो शुद्ध परिणाम को ग्रहण करने के लिए और शुभ परिणाम को हानाय छोड़ने के लिए। उस दिन पता है ना कि हम किसी भी दुकान में जाते तो हमको सब प्रकार के माल दिखाए जाते हैं, उसके लाभ भी बताए जाते कि ये आप करेंगे तो ऐसा लाभ होगा, ये लेंगे तो उसका ऐसा लाभ होगा। तो वहाँ पर उस लाभ और हानि को सुन करके हम उसको ग्रहण और त्याग करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसलिए आचार्य भी यहाँ शुद्ध परिणाम का क्या फल है और शुभ परिणाम का क्या फल है, ये इसका विचार करते हैं। गाथा बोलते हैं, धम्मेन परिणतप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपयोगजुदो पावद निर्वाण सुखम सोवजुक्तो यसग्गसुखम धम्मेन परिणतप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपयोगजुदो पावद निर्वाण सुखम धम्मेन परिणतप्पा अप्पा, धर्म से परिणत स्वरूप जिसका है ऐसा आत्मा, मतलब धर्म रूप से परिणत हुआ है। तो धर्म रूप से परिणत होने के बाद उस जीव को दो प्रकार के उपयोग होते हैं। तो उसमें यदि शुद्ध संप्रयोग जुदो, यदि वह शुद्ध संप्रयोग मतलब शुद्ध उपयोग से युक्त है। धर्म से परिणत होना मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होना। धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। धर्मेश्वर ने मतलब सर्वज्ञ भगवान ने धर्म किसको कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा है। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणत हुआ है, वह यदि शुद्धोपयोग से युक्त होता है तो निर्वाण सुखम पावती, निर्वाण सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। और शुभोपयुक्तोयं सद्गसुखम, यदि वह शुभोपयोग से युक्त होता है तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। तो धर्म प्राप्त होने के बाद भी दो प्रकार के उपयोग हैं, उसमें से जिस उपयोग में आप स्थित होंगे उसका फल मिलेगा। शुद्धोपयोग में से युक्त होंगे तो निर्वाण सुख मिलेगा, और यदि शुभोपयोग से युक्त हुए तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। तो ये दो प्रकार का फल दिखाया, वहां पर भी बताया था 6 नंबर की गाथा में, देवासुर मनुयराय विहवेहि संपज्जति निर्वाणम। तो वहां पर ऐसा अलग अलग करके नहीं दिखाया था, लेकिन दोनों फल बताए थे, वो यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुद्धोपयोग की प्रेरणा करने के लिए आचार्य उसका फल बता रहे हैं। इसकी टीका पढ़कर ही खुलासा देते, बहुत अच्छी टीका है, उसको दृष्टांत भी दिया है उसमें।
मतलब उसे बताया था ना, वीतराग चारित्र सराग चारित्र, वही यहाँ पर शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग कहा। शुद्ध उपयोग किसको कहेंगे कि जो शुद्ध आत्मा का आश्रय करके जो उपयोग होता है वो शुद्ध उपयोग। और शुद्ध आत्मा को छोड़कर मतलब जब यह उपयोग रूप परिणति शुद्ध आत्मा को वरमाला डालती है, उसको ग्रहण करती है, उसको अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है, तब उस उपयोग को शुद्ध कहा जाता है। और जब यह उपयोग अपनी वरमाला किस में डालता है, पर द्रव्यों में, एक तो अशुभ में डालेगा तो अशुभ उपयोग हो जाएगा, लेकिन जब पर देव शास्त्र गुरु ये भी अपनी अपेक्षा से क्या है, पर द्रव्य, ये शास्त्र ये अपनी अपेक्षा से पर द्रव्य है, भगवान जो है वो भी अपनी अपेक्षा भिन्न है ना अपने से, तो इसलिए पर द्रव्य है, गुरु भी अपने से भिन्न है। तो यदि उपयोग आप उसमें देंगे देव शास्त्र गुरु की भक्ति, उनके गुणों का स्तवन आदि में, तो वो पर को दिया गया उपयोग है, लेकिन पर को भी क्यों उपयोग दिया है, वह उसका भी प्रयोजन क्या है। आचार्य ने वहाँ बहुत अच्छा दृष्टांत बताया संसार में। कोई पुरुष है वो पंच परमेष्ठ आदि की आराधना क्यों करता है, वो भी अपने शुद्ध उपयोग की प्राप्ति के लिए करता है। जैसे कोई स्त्री पियर गई है तो उस पियर से जो कोई आदमी आता है उसके कितना अपने को एक उसके प्रति आदर भाव होता है, आनंद होता है, आदर होता है, सम्मान होता है। वो आते आओ आओ घर में बुलाते, उसको चाय पानी सब खिलाते हैं, फिर उसके पूछताछ करते हैं कि कैसे हमारे पिताजी, कैसे हमारे माताजी, कैसे हमारे सब घर में कैसा चल रहा है। तो उस आदमी का जो पियर से आया था, उस आदमी का आपने सम्मान किसके लिए किया, पत्नी पियर गई तो पत्नी की पूछताछ करने के लिए, या पत्नी के जो पियर वाले हैं माँ पिताजी उसकी पूछताछ के लिए किया। मतलब प्रेम वास्तव में किसका है, उस पत्नी के ऊपर प्रेम है, लेकिन उसकी प्रेम के कारण उस वहाँ से आया हुआ जो व्यक्ति है उसके प्रति भी हमें प्रेम हुआ, क्योंकि वह अपनी पत्नी की सब जानकारी सब समाचार वो देगा, इसलिए उसके प्रति आराधना होती है, उसके प्रति हमें बहुमान आता है। तो इसी प्रकार पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान क्यों आता है, क्योंकि वे पंच परमेष्टि हमारे शुद्ध आत्मा के पास जाके आए हैं। तो वे सब हमारी शुद्ध आत्मा की पूछताछ देते हैं, हमें समाचार देते हैं कि शुद्ध आत्मा ऐसा है वैसा है, उसको रहने से ऐसा सुख मिलता है। ये सब बातें किसने बताई, पंच परमेष्टि ने बताई। तो इसलिए हम पंच परमेष्टि का आदर सम्मान बहुमान करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, ज्ञानी भी करता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि वो है शुभ उपयोग। जब पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं, स्तुति वंदन आदि करते हैं, सामयिक आदि पाठ बोलते हैं, ये सब कार्य करते तब जो उपयोग वो उसमें लगा हुआ है तो वह शुभ उपयोग है। तो जब यह उपयोग परिणति परद्रव्य में अपनी वरमाला डालती है और उसको स्वीकार करती हैं, उसका अपना सर्वस्व समर्पण करती हैं, तब उस उपयोग परिणति को शुभ उपयोग कहा है या अशुभ उपयोग कहा। शुभ परद्रव्य में देगी तो शुभ उपयोग, अशुभ परद्रव्य में देगी अपना सर्वस्व तो अशुभ उपयोग होगा। तो ये सब उसका फल बता रहे, अभी आगे की गाथा में भी अशुभ उपयोग का फल बताने वाले, इसमें शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग का फल बताना है। तो इसको सुन करके हमें उस उपयोग में क्या बुद्धि करना है, वियोग वाले बुद्धि कि कौन सा उपयोग करने योग्य है और कौन सा उपयोग छोड़ने योग्य है। क्योंकि हमारा तो दिन भर उपयोग का ही व्यापार चल रहा है, लेकिन कौन सा हम उपयोग करते हैं तो उससे हमें क्या फल मिलता है ये समझ में नहीं आता है। इसलिए अशुभ उपयोग में निश्चय रूप से प्रवृत्ति करते हैं। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं, उसका खुलासा करते हैं। जैसे अमृतचंद्र आचार्य की टीका है, यदा अयम आत्मा धर्म परिणत स्वभाव शुद्धोपयोग परिणति उद्वहति तदा निप्रत्यनीक शक्तितया स्वकार्यकरण समर्थ चारित्र साक्षात मोक्षम अवाप्नोति। जब यह आत्मा, यदा अयम आत्मा, कौन सा आत्मा, जो अयम मतलब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जो अपने को अनुभव में आ रहा है, किसका आत्मा अनुभव में आ रहा है, दूसरे का क्या अपना। जब हम आँख बंद करते हैं या जब हम
मैं का अनुभव कर रहे हैं, तो किसका अनुभव कर रहे हैं? स्वयं अपने आत्मा का। तो यह आत्मा मतलब स्वसंवेदन से जो अपने को जानने में आ रहा है, ऐसा यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव, धर्म परिणत स्वभाव वाला होकर के, मतलब धर्म रूप से परिणत होकर के, धर्म रूप से परिणत मतलब अपने अपने स्वभाव रूप से परिणत होना, ये वास्तव में प्रत्येक वस्तु का धर्म है। आत्मा का भी धर्म क्या? अपने स्वभाव रूप से परिणत होना, यही आत्मा का धर्म है। तो धर्म परिणत स्वभाव वाला होकर मतलब अपने स्वभाव रूप से परिणमित होता हुआ शुद्धोपयोग परिणति उद्वहति, वो शुद्धोपयोग रूप परिणति को धारण करता है। उद्वहति मतलब तदा वो समय क्या होता है? निप्रत्यनीक शक्तितया। निप्रत्यनीक मतलब प्रतिपक्ष से रहित, प्रत्यनीक मतलब प्रतिपक्ष होता है, विरोधी, विरोधी से रहित ऐसी शक्ति रूप होने से, मतलब अविरोधी शक्ति रूप होने से स्व कार्यकरण समर्थ चारित्र, अपना कार्य करने में समर्थ ऐसा चारित्र रूप होता हुआ, ऐसा चारित्रवान होता हुआ साक्षात मोक्षम अवाप्नोति, साक्षात किसको प्राप्त करता है? मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब जो शुद्धोपयोग में स्थित होकर के शपथ श्रेणी पर आरोहण करके जो चार घाटी कर्म का अभाव करते हैं, तो वे साक्षात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अनंत अवस्था भी अर्धमुक्त अवस्था है, भाव मोक्ष है, उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। और यदा तु धर्म परिणत स्वभाव अपि शुभोपयोग परिणत्या संगच्छते तथा सप्रत्यनीक शक्तितया स्वकार्यकरण असमर्थः कथंचित विरुद्ध कार्यकारी चारित्रः शिखितप्त घृतोपसिक्त पुरुषः दाह दुःखमिव स्वर्ग सुख बंधम अवाप्नोति। परंतु तो आया ना, वहां पर रेड लाइन दिखाई, यदि शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है तो उसको कोई कार्य में बाधा नहीं है, निर्विघ्न रूप से वो मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु क्या होता है, जब रोड पर गाड़ियां चलती है तो क्या होता है, वहां पर लाल लाइट लगी हुई रहती है, और लाल लाइट लगी कि कैसे समझना कि अब आपको आगे मार्ग नहीं है, वहीं पर खड़े रहना है। ऐसे ही यहाँ पर ये शुद्धोपयोग मार्ग है, लेकिन आप लाइट लाट दिखा करके बोलते कि वहां रुक जाओ। यदा तुम धर्म परिणत स्वभाव अपनी, धर्म रूप परिणत होने का स्वभाव होने पर भी आत्मा रत्नत्रय से परिणत है, फिर भी शुभोपयोग परिणत्या संगच्छते, शुभोपयोग रूप परिणति के साथ संगति करते हैं। धर्म परिणत आत्मा दोनों के साथ संगति कर सकता है, शुद्धोपयोग के साथ भी और शुभोपयोग के साथ भी। यदि शुभोपयोग के साथ संगति करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, लेकिन जो शुभोपयोग रूप परिणति के साथ संगति करता है वह सप्रत्यनीक शक्तितया। अब उसने किसकी संगति की? विरोधी की संगति की। सप्रत्यनीक मतलब प्रतिपक्ष से सहित हो गया। धर्म का फल क्या है? निर्वाण, मोक्ष। धर्म का विरुद्ध कार्य है मोक्ष। अब वो कार्य मिलना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया कि शुभोपयोग परिणति के साथ जब संगति की तब वह विरोधी शक्ति से सहित हो गई, मतलब विरोधी काम करेगा, मोक्ष रूप कार्य न करके बंध का काम करेगा, तो इसलिए वो शक्ति क्या हो गई? विरोधी शक्ति हो गई। वीतरागता ये अविरुद्ध शक्ति है और सरागता ये विरुद्ध शक्ति है। राग सहित होना ये विरुद्ध शक्ति है, मोक्ष में बाधक है। इसलिए क्या कहा? स्वकार्यकरण असमर्थ, वह धर्म परिणत स्वभावी आत्मा अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। धर्म का कार्य क्या बताया था? मोक्ष। तो मोक्ष रूप कार्य को करने में समर्थ नहीं होता है। और उल्टा क्या होता है? कथंचित विरुद्ध कार्यकारी चारित्र शिखितप्त घृतोपसिक्त पुरुष, कथंचित विरुद्ध कार्यकारी चारित्र वाला होता है, मतलब मोक्ष रूप कार्य तो करता ही नहीं है, उसमें तो बाधा डालता है और उल्टा काम करता है। कौन सा उल्टा काम करता है? कथंचित विरुद्ध कार्यकारी चारित्र वाला होता हुआ
स्वर्ग सुख बंध को प्राप्त करता है। उसके लिए दृष्टांत दिया, अग्नि से तपे हुए घी से घी का सिंचन किया हुआ पुरुष जिस प्रकार दाह दुख का अनुभव करता है। अब उस सभी अपन दृष्टांत लगाते हैं उससे। पहले क्या बताया, पहले दृष्टांत लगाते हैं कि दृष्टांत बताए कि घी कैसा होता है। कोई किसी की उष्णता बढ़ गई है तो क्या कहते हैं डॉक्टर कि आप घी को लगाओ। कहाँ लगाना, पाँव के तलवे पर या मस्तक पर घी लगाओ तो क्या होता है, उष्णता कम होती है, गर्मी कम होती है। मतलब ठंडक देने वाला है घी, तो ठंडक के लिए उस घी का प्रयोग किया जाता है। तो यदि घी को लगाते हैं तो ठंडक महसूस होती है। लेकिन जब वही घी के जो ठंडक देने वाला है उसको अग्नि पर गर्म करते हैं और फिर उस घी का सिंचन करेंगे समझो शरीर के ऊपर, तो क्या होगा, ठंडा होगा कि नहीं होगा। गर्म घी आपके शरीर पर कहीं पर भी गिरता है या उंगली भी उस घी में जाती है तो क्या होता है, आग होती है, बहुत गर्मी बढ़ती है, जल जाता है शरीर। कितने महिलाओं का होता है ऐसा, रसोई करते हुए कढ़ाई रखी है घी की तलने के लिए और सांसी से पकड़ी। हमारे जोर में ऐसा अनुभव हुआ, पूर्णमती माता जी का हार के लिए हम बड़गान के लिए खड़े थे, उसके पहले ही घी की कढ़ाई ऐसे पकड़ी और हाथ से छूट गई, तो घी पूरा शरीर पर उड़ गया और सब जल गया, हाथ वगैरह। तो गर्म घी के द्वारा शरीर जल जाता है और ज्यादा आग होती है, ज्यादा उष्णता होती है। तो जो घी ठंडक देने का काम कर रहा था वही घी उसने जला दिया। वह विरुद्ध काम कैसे किया उसने, तो अग्नि के साथ उसने संगति की। अग्नि की संगति करने के कारण वह घी उसका कार्य तो कर किया ही नहीं, उसने उस कार्य को ठंडक देने के कार्य करने में तो असमर्थ ही रहा, उल्टा कार्य किया उसने, विरुद्ध कार्य को किया। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत कठोर शब्द है, पचना बहुत हजम होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सत्य परिस्थिति है और अगली भूमिका के लिए ये उपयोगी है। प्राथमिक अवस्था में जो आए हैं उनको भले ये बात हजम होना कठिन है, लेकिन जो शुभोपयोग में पक गए हैं उसमें तरबेज बोलते हैं, उसमें चतुर हो गए शुभोपयोग, उनके लिए समझना आवश्यक है कि शुभोपयोग में ही जो लीन होते हैं उनके लिए, उनको कहते हैं शुभोपयोग का फल क्या है। देखो तो पहले धर्म जो है, जैसे कि ठंड का उदाहरण जैसे यहाँ पर घटित करना है, तो दृष्टांत को धर्म जो है वह उसका कार्य क्या है, मोक्ष। धर्म मोक्ष का कारण है, मोक्ष का मार्ग होता है ना धर्म, तो उसका कार्य है धर्म मोक्ष। अब जब धर्म शुद्धोपयोग रूप से होता है तो वह सीधा मोक्ष को देने वाला है, मोक्ष रूपी कार्य को करता है। लेकिन जब वह धर्म शुभोपयोग परिणति के साथ सहित होता है, शुभोपयोग मतलब अग्नि के स्थान पर आ गया, हाँ, वो शुभोपयोग परिणति से सहित होता है, तो वह मोक्ष कार्य को सिद्ध नहीं करता है, उल्टा क्या करता है, विरुद्ध कार्य। तो मोक्ष के विरुद्ध क्या है, बंधन। जैसे वो ठंडक से विरुद्ध क्या है, उष्णता, तो ठंडक रूप कार्य न करते उष्णता को किया भी नहीं। उसी प्रकार यह धर्म जो है मोक्ष रूप कार्य को न करके क्या करता है, वहां पर स्वर्ग सुख बंधम अवाप्नोति, स्वर्ग विरुद्ध कार्य, कथंचित विरुद्ध कार्यकारी चारित्र, कथंचित क्या करता है, विरुद्ध कार्य करने वाला ऐसा चारित्र वाला होकर, मतलब शराब चारित्र वाला होकर, शुभोपयोग से युक्त होकर, अपरुद्ध संयम और उपेक्षा संयम, ऐसे दो प्रकार का संयम बताए ना, आगे भी बताने वाले, शुभोपयोगी मुनि और शुद्धोपयोगी मुनि, दो प्रकार के मुनि। तो धर्म से परिणत आत्मा के दो उपयोग होते हैं, जो शुभोपयोग की बहुलता जिनमें पाई जाती है, कभी कभार शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं, उसको शुभोपयोगी मुनि कहते हैं, और जो पुनः पुनः शुद्धोपयोग भूमिका को प्राप्त करते हैं उसको शुद्धोपयोगी मुनि कहते हैं। तो जो शुभोपयोग में ही स्थित है और भले ही इस निचली भूमिकाओं में
ज्यादातर शुद्धोपयोग में रहा नहीं जा सकता है, इसलिए शुभोपयोग परिणति का अवलंबन लिया जाता है। लेकिन शुभोपयोग परिणति का अवलंबन लेते हुए भी ज्ञानी मुनि जो होता है उसको हेय समझ करके उसका आचरण करता है। मतलब पुनः पुनः पुरुषार्थ किसके लिए होता है? शुद्धोपयोग के लिए। क्योंकि जिन्होंने एक बार शुद्धोपयोग के द्वारा अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव किया है तो उनको जो आनंद आया है तो ऐसा लगता है कि वो पुनः कब आ जाए। ज्ञानी को जब शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है तो जो अतीन्द्रिय आनंद आता है उसके ऐसी टेस्ट होती है। जैसे कोई आप व्यवहार में कोई ऐसा पदार्थ खाते हो उसकी बहुत अच्छी टेस्ट आती है तो क्या इच्छा करते हो? बार बार। बच्चे होते हैं ना जो अच्छी चीज लगते हैं, मम्मी कब बनाएगी, पुनः कब खाने को मिलेगा, राह देखते हैं उसकी। इसी प्रकार मुनि जो है ज्ञानी जो है वो उस शुद्धात्मा अनुभव के द्वारा लिया हुआ जो आनंद है उसके टेस्ट जिन्होंने चखी है उनको पुनः पुनः ऐसा लगता है कि क्या शुभ उपयोग में करना है, इसमें तो कोई मजा नहीं आ रहा है। कब मुझे वो शुद्धात्मा न प्राप्त हो, जब 4 दिन पहले जैसे मुझे हुआ था वैसे वापिस कब अनुभव आया, या अंतर्मुहूर्त के पहले मैंने जैसा अनुभव किया था तो उससे मैं बाहर आया तो यहाँ क्या लग रहा है? एयर कंडीशन रूम से बाहर आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत गर्मी लगती है। तो जो एयर कंडीशन रूम में रहता है उसको बाहर का जो गर्मी है वो सहन नहीं होती है और वो पुनः एयर कंडीशन में जाना चाहता है। ऐसे ही मेरा जब शुद्धात्मा में लीन रहते तो एयर कंडीशन रूम में रहे जैसे, और जब बाहर आते हैं तो शुभोपयोग में आते तो अच्छा लगता है क्या? नहीं, वहां पर अच्छा था। वो अवस्था मुझे कब प्राप्त हो तो उसके लिए पुनः प्रयत्न करते हैं। तो अंतरंग में शुभोपयोग को हे जानते हैं इसलिए तो शुद्धोपयोग का प्रयत्न करते हैं। यदि शुभोपयोग को ही उपादेय मानेंगे तो शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ही नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो शुभोपयोग है वो शुभोपयोग के साथ परिणति यदि मिल जाती है, धर्म की परिणति, धर्म परिणत आत्मा, तो वह विरुद्ध कार्य करता है, स्वर्ग सुख बंध को देता है और ये फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिए शुभोपयोग को हेय मानते हुए करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि शुभोपयोग से भी संगत होता है तो स्वर्ग सुख बंध को प्राप्त करता है। इसका साक्षात उदाहरण क्या है? 5 पांडव। 5 पांडवों का उदाहरण है साक्षात। 5 पांडव नेमिनाथ भगवान के संशरण में गए, वहां पर संपूर्ण उपदेश सुना, वैराग्य हुआ, मुनि दीक्षा ली और शत्रुंजय पहाड़ पर, गिरना से पहाड़ शत्रुंजय पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे, अपने शुद्धात्मा में लीन हो रहे थे, ध्यान में मग्न थे, योग धारणा की थी उन्होंने 5 जने। और उधर से दुर्योधन का भंजा, भाई का बेटा, बहन का बेटा वो जा रहा था, उसने देखा ये कौन खड़े हैं? हाँ, ये वही पांडव है जिन्होंने मेरे मामा को युद्ध में पराभूत किया था, मारा था। तो यही मामा है क्या? मामा के ही ये शत्रु है, ऐसा समझ करके उसके अंदर द्वेष में भड़क गया। और उसने क्या किया कि लोहे के आभूषण, जिन आभूषणों के लिए तुमने मेरे मामा को मारा या राज्य को प्राप्त करने के लिए जो आपने किया, तो वही आभूषण पहन लो। चाहिए ना आपको आभूषण? तो मुकुट, लोहे के मुकुट को तपाया अग्नि में और कहाँ चढ़ाया? सिर पर। लोहे के कड़े को तपाया, हाथ में पहनाया और माला को लिया, गले में पहनाया, कमर में पहनाया। सब लोहे के तपे हुए आभूषणों को तपा करके, अग्नि में तपा करके उनको पहना दिए। 5 को किया ऐसा उपसर्ग। उसमें पहले 3 पांडव तो तुरंत समझ के कि अपने ऊपर उपसर्ग आया है, अब इसमें अपने को अपने समाधि में लीन होना चाहिए। तो उन्होंने संपूर्ण विकल्पों को छोड़ करके ऐसे उन्होंने निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए कि शकोक्षर निर्माण करके कार्य कर्म को नाश करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया। और उसी समय नकुल और सहदेव, उन्होंने किसके साथ संगति की? अशुभोपयोग तो होता ही नहीं, शुभोपयोग के साथ संगति की। उनको ऐसा विकल्प आया, उसका विकल्प केवल अपने भाई समझ करके नहीं,
अपने जो साधन में बंधु है, मुनिराज है, उनको ये तकलीफ नहीं होना चाहिए। उनको क्या होगा, उनके प्रति एक राग भाव मन में जागृत हुआ कि उनको क्या हुआ, शुभोपयोग परिणति के साथ संगति की तो वे तो छुड़ गए, जिनके प्रति किया वो तो छुड़ गए, और जिन्होंने किया वे अटक गए। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि दूसरों के प्रति राग करके हम अपना बुरा करते हैं तो अपने को 37-33 सागर की जेल उनको मिल गई। उनको लग रहा है कि अभी बैठे होंगे सरवार सिद्धि में, नकुल सहदेव जो है ना वहाँ पर सरवार सिद्धि में, उनको क्या लगता होगा कि क्यों हमने ऐसा शुभ उपयोग किया और यहाँ आकर के जेल में फंस गए। उसी समय हम यदि शुद्धोपयोग में लीन हो जाते तो उनके साथ में हम भी मुक्त हो जाते। लेकिन थोड़ा सा अपराध, लेकिन संसार बंधन का कारण होता है। तो जो स्त्री पुत्र मित्रादि के संबंधी राग है तो वो तो दूर रहो, अपने जो गुरु के प्रति या साधन में अपने बंधु के प्रति, मतलब दूसरे मुनियों के प्रति जो राग भाव है वो भी हमें संसार बंधन का कारण होता है। इसलिए ज्ञानी जो है, मुनि जो है, ज्ञानी मुनि वे शुभोपयोग परिणति में लीन होते हुए भी, शुभोपयोग परिणति को करते हुए भी उसको हेय जान करके करते हैं, क्योंकि उसका फल वे जानते हैं। इसका फल मुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग सुख मिलेगा। स्वर्ग सुख तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए ना। मोक्ष के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। स्वर्ग तो कितने बार जा चुके हैं, एक बार में, दो बार में, अनंत बार स्वर्ग नवे ग्रह तक अनंत बार जाकर के आए हैं और वहाँ का अमृतपणा का भी सुख भोग के आए हैं। लेकिन वो सुख वास्तविक सुख नहीं है। वो सुख किसका फल है, शुभोपयोग का फल है। इसलिए शुभोपयोग को अभी इस अवस्था में, फिर वो किसी को लगेगा कि पंचम काल है, पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, फिर क्या करना है हमें, शुभोपयोग शुद्धोपयोग तो नहीं होगा तो शुभोपयोग में रहना पड़ेगा। तो बोलते कि शुद्धोपयोग को भले आप ज्यादा समय तक नहीं प्राप्त हो सकते, लेकिन शुद्धोपयोग को का अनुभव तो होता है इस काल में, फिर शुद्धोपयोग तो होता है आवश्यक रूप से। उसमें ज्यादा रहने के लिए समर्थ नहीं है, उसमें टिक नहीं सकते या शपक्षणी नहीं मान सकते, इसलिए शुभोपयोग में तो आना ही पड़ेगा। लेकिन शुभोपयोग में आने के बाद भी उसको क्या समझना है, हेय समझना है, उसको त्यागने योग्य है ऐसा समझना है। उसको छोड़ने के लिए आचार्य बता रहे हैं। किसको छोड़ने के लिए बता रहे, जो शुभोपयोग में है उसको। अभी शुभोपयोग में आए नहीं उसकी तो बात ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो शुभोपयोग में स्थित है ऐसे 28 मूल गुणों का निरंतर पालन कर रहे हैं और संपूर्ण निर्ग्रंथ अवस्था का पालन कर रहे हैं, फिर भी शुभोपयोग में रहने लायक नहीं है, उनको हेय रूप से बता रहे हैं। जैसे कहीं पर आपको जाना है, गाड़ी पकड़ना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, बस स्टेशन जाना पड़ेगा ना। बस घर में बैठकर तो गाड़ी में नहीं बैठ सकते, घर को छोड़ना पड़ेगा और बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा। और बस स्टैंड के जाने के बाद क्या करेंगे, बहुत अच्छा है बस स्टैंड, इतने अच्छे फूल हैं, इतने अच्छे झाड़ियाँ, इतनी बगीचा, सब जहाँ देखो ये बस स्टैंड, वो रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट पर जाकर के देखो ऐसे झकमक होती है वहाँ पर, इतने बड़े बड़े वहाँ पर सब शोभा के स्थान होते हैं। तो उसमें अटक जाएंगे और प्लेन में बैठेंगे नहीं, तो वह स्टेशन में जाने से क्या लाभ होगा। तो अंदर अंग में ये ही श्रद्धा रहता है हमें कि हमें उस ट्रेन में चढ़ना है, उस बस में चढ़ना है, उस प्लेन में चढ़ना है, इसलिए हम स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन के लिए स्टेशन नहीं जा रहे हैं, उस बस में चढ़ने के लिए स्टेशन जा रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मोक्ष जाने की ट्रेन कौन सी है, शुद्धोपयोग की ट्रेन, वो सीधा मोक्ष जाती है। उस ट्रेन में चढ़ने के लिए हम ये शुभोपयोग परिणति का अवलंबन कर रहे हैं। इसलिए वो पहले भी बताया ना, पंचाचार का पालन मैं क्यों कर रहा हूँ। मुनिराज जब प्रतिज्ञा करते जब दीक्षा लेकर के, हे व्यवहार पंचाचार, जब तक मैं निश्चय पंचाचार को नहीं प्राप्त होता हूँ तब तक तुम्हारा आश्रय करता हूँ। तो निश्चय को प्राप्त होने के लिए इस शुभोपयोग का
व्यवहार का अवलंबन लिया जाता है, तो उसको अंतरंग में हेय रूप से जानता है। जो हेय जानेगा वह उसको छोड़ेगा, जो अंतरंग में हेय का श्रद्धानी नहीं करेगा वह उसको छोड़ नहीं सकता है। अंतर में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी है, तो उसको अनंतानुबंधी क्रोधवान मायालोभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्धात्मा को उपादेय मान रहा है। शुद्धात्मा को उपादेय रूप रुचि जिसकी है उसको ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। भले वो शुद्धात्मा में नहीं रह पाता है, लेकिन उसको उपादेय जानता है कि यही ग्रहण करने योग्य, यही अवलंबन करने योग्य है। इसलिए कहा ना कि आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थ की जो हमारी रुचि है वही अनंतानुबंधी क्रोध है। शुद्धात्मा का शब्द भी सुन करके हमें क्या लगता है कि ये आत्मा कर रहे हैं, तो उसके प्रति अरुचि, आत्मा के प्रति, यही अनंतानुबंधी क्रोध है। उस आत्मा के प्रति अहम बुद्धि न हो करके जो पुण्य पाप पदार्थ है उनमें ही हमारी अहम बुद्धि है, तो समझना कि अनंतानुबंधी मान कशा है। और उस शुद्धात्मा में न रह करके हम बाहर के कार्यों में रुचि रखते, उसमें रहते हैं, तो वही मायाचार है। और पर पदार्थ का जो लोभ है वही अनंतानुबंधी लोभ है। तो इसलिए जिसको अनंतानुबंधी के चौकड़ी का अभाव हो गया है वो अपनी आत्मा को, शुद्धात्मा को ही उपादेय स्वीकार करता है। तो आगे के जो 5वें 6वें 7वें गुणस्थान होते मुनिराज तो शुद्ध उपयोग को ही ग्रहण करने योग्य मानते हैं, शुभ उपयोग को ग्रहण करने योग्य नहीं जानते हैं, तो ही वो शुद्ध उपयोग को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः शुद्धोपयोग उपादेय शुभोपयोग हेय। इसलिए शुद्धात्मा शुद्धोपयोग क्या है? उपादेय। क्यों उपादेय है? उसका कारण क्या कहा? क्योंकि वह अपने कार्य को करने में समर्थ है, मोक्ष को करने में समर्थ है, और आपको वो काम करना है। अपन भी लौकिक में देखते हैं, अपने काम में जो बाधक बनते हैं उस कारणों का अपन क्या करते हैं? छोड़ते हैं ना। ये मुझे काम सिद्ध करना है, अब इसमें इससे बाधा आ रही है तो उसको दूर करते, हटाते हैं, और जो उस कार्य को करने में समर्थ है उसका ही अवलंबन लेते हैं। तो वहाँ यहाँ पर भी वही है, मोक्ष काम करना है, पहले काम निश्चित करो क्या करना है। दीक्षा लेना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए दीक्षा लेना है, तो हमारा वो लक्ष्य होना चाहिए, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए कार्य करने में समर्थ कौन है? ये शुद्धोपयोग है, इसलिए वो उपादेय है। और शुभोपयोग है वह भले हस्तावलंबन रूप है प्राथमिक अवस्था में, लेकिन वह हमारा मोक्ष रूप कार्य नहीं सिद्ध कर सकता है, इसलिए वह हेय है, छोड़ने योग्य है। ऐसा यहाँ पर शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का फल विकार करके शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरणा दी है। अब देशनाचार्य की टीका पढ़िए, टाइम हो गया, कथनचित शब्द कहाँ पर? दूसरी जाने में कैसे? कथनचित विरुद्ध कार्यकारी चारित्र है ना, मतलब साक्षात मोक्ष का कारण भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। वो जैसे नाचार्य उसको कहते हैं परंपरा से मोक्ष का कारण है, इसलिए उसको कथनचित विरुद्ध कार्यकारी चारित्र कहा है। जैसे अशुभ उपयोग पूर्णता विरुद्ध कार्य करता है, ऐसा शुभ उपयोग जो है पूर्णता विरुद्ध न करके कथनचित विरुद्ध कार्यकारी चक्र है, वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए सहायभूत है, इसलिए उसको कथनचित शब्द से कहा है। कठिन उदाहरण लिया है, दृष्टांत लिया है। हाँ बराबर, जले हुए आदमी की तरह। हाँ बराबर। इसको जैसे ना चक्र कर पड़ते हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप। इसी शुद्धात्मा के आश्रय से ही शुद्धोपयोग प्रकट होगा। उस शुद्धात्मा का निर्णय करके उसका श्रद्धान करो और उसमें ही लीन हो जाओ। कौन है शुद्धात्मा? किसका नाम है शुद्धात्मा?
यह भी एक पदार्थ है, वस्तु है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है। इसी देह देवालय में आपको अपना शुद्धात्मा प्राप्त होगा। बाहर नहीं है, शरीर में है लेकिन शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है। अपना उपयोग भीतर, शरीर के भीतर ले जाइए। इस शरीर के अलावा जो चैतन्य रूप वस्तु अनुभव में आ रही है, यही शुद्ध आत्मा है। ये शरीर, ये पुद्गल परमाणु, ये अत्यंत भिन्न है। इसके नजदीक जो चैतन्य का अनुभव हो रहा है, जहाँ पुद्गल परमाणु है, वही चैतन्य के प्रदेश में है। पुद्गल परमाणु में चैतन्य नहीं है। जिसमें चैतन्य है वह ये चैतन्य चिद्वस्तु मय जाने। संपूर्ण शरीर में अपना उपयोग ले जाकर के देखिए, चैतन्य नजर आता है कि नहीं आता है। पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तक तक सर्वत्र चैतन्य प्रतीति में आ रहा है। यह संपूर्ण चैतन्य अखंड है, खंडरत नहीं है। मैं द्रव्य से अखंड हूँ, क्षेत्र भी अखंड है और काल भी अखंड है। मैं काल से भी खंडित नहीं होता। मैं अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। अखंड सत्ता स्वरूप शुद्ध चैतन्य